पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। साल 2021-22 में स्कूल ना जाने वाले बच्चों से मुताल्लिक शुमारियाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद के लिहाज से पंजाब का पहला नंबर। पंजाब में 1,11,00,000 से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज करार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। FBR की मजीद 147 अरब रुपए सालाना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की तैयारी। PDL का सालाना हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 1065 अरब रुपए किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर 5 रुपए फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का मंसूबा IMF से शेयर कर दिया। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। मशीनरी, खामाल, सप्लाईज, खिदमात और ठेकों पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान। हंगामी प्लान पर अमल की सूरत में हुकूमत को माहाना 18 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। आम इंतखाबात सिर्फ 17 दिन की दूरी पर। छुट्टी के दिन सियासी जमातों ने मैदान सजा लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज नून लीग के घर लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। टाउनशिप में जलसागाह तैयार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। MQM पाकिस्तान का कराची में मज़ार क़ायद के करीब पावर शो बाग़ जिना में पिंडाल सज गया। जलसागाह में MQM और पाकिस्तान के परचम आवेज़ा। जलसे से कन्वीनर MQM खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार खिताब करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन आज मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का आज किसी इंतखाबी जलसे से खिताब नहीं है। कौमी असम्बली की 51 नशिस्तों पर नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। 8 फरवरी को 263 नशिस्तों पर मुकाबला होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और 132 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मरियम नवाज NA 119 लाहौर, जबकि हमजा शहबाज NA 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। एक ही हल है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला सादा अक्सरियत से कम जो है वो बरसे इक़्तिदार आए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। मसाइल के हल के लिए कम अज़ कम सादा अक्सरियत ज़रूर दी जाए। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क उड़ान भरने वाला था, फिर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में ही जमहूरियत नहीं थी। वो वज़ीर आज़म ना रहा तो कहा असम्बलीज़ को ही नहीं मानता। वो शख्स उसी जगह बैठा है जिसका हकदार है। कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च और कभी शॉर्ट मार्च। बताओ ये सब किसके कहने पर किया? कराची में शादी से एक दिन पहले नौजवान के कत्ल का मुलजिम उसका दोस्त निकला। पुलिस ने मकतूल उसामा जावेद के दोस्त तलहा को हिरासत में ले लिया। तलहा ने 2 साथियों से मिलकर उसामा को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। उसामा जावेद को हफ्ते को अवामी कॉलोनी में कत्ल किया गया था। चैलेंजेस अपनी जगह हैं और बाज़ जो मोहतरम जो सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ KP से है या बलूचिस्तान से है, एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर उनकी बातों में वज़न है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा बहुत नुकसानदेह होगा और मैं समझता हूँ कि हमें अब इलेक्शन में अब जाना होगा और इंशाअल्लाह उसमें खैर निकलेगी। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने या किसी और ने इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की तो आप लोग रेजिस्ट करेंगे? यकीनन मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में नहीं है इस वक्त।
इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा, ऐसे फैसले की मज़ाहमत करेंगे सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन की राह में चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सियासतदान इलेक्शन मुलतवी करने की बात कर रहे हैं उनकी बात में वजन है, मगर अब इलेक्शन मुलतवी करना मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। एहसन इकबाल का गुस्सा साबित करता है कि नवाज शरीफ मुबाहिसे में बिलावल भुट्टो जरदारी से हार जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुर्दी का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ को चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टीवी पर मुबाहिसा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनके मुखालिफ अवाम की अदालत में खुद को पेश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी फलाही मंशून ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। इससे पहले एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करें। बिलावल ने जुबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल को वार्निंग देते हैं कि नून लीग के कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल लाड़काना का नारोवाल से मवाजना ना करें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सिंध से कौमी असम्बली की 61 से 40 नशस्तें पीपल्स पार्टी बासानी जीत रही है। पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी असम्बली की मजीद 7 से 8 नशस्तें मुकाबला करके जीत लेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़श्ता रात MQM वर्कर्स ने PP के दफ्तर पर हमला किया। सियासी दफातर पर अगर हमला होगा तो माहौल पुरअमन नहीं रहेगा। MQM को इस वक्त अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, अपने वर्कर्स को रोक रहे हैं, लेकिन सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI के पास अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। PDM हुकूमत ने IMF से अवाम दुश्मन मुआहदे किए। अवाम महंगाई मुसल्लत करने वाली जमातों का एहतसाब करें। शुएब मलिक के सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शुएब मलिक के लिए सानिया मिर्जा का नेक ख्वाहिशात का इजहार। वालिद इमरान मिर्जा ने सानिया की फैमिली और टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सानिया मिर्जा ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा आवाम की आंख से दूर रखा है। आज ज़रूरत के मुताबिक वो ये बताना चाह रही हैं कि शुएब और उनके दरमियान तलाक को चंद माह हो चुके हैं। फ़ैन्स और खैरखाहों से ज़िंदगी के इस हसास मौके पर ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अफवाहों और क़यास आराइयों से इज्तनाब करने और उनके हक़ राज़दारी का एहतराम करने की अपील। गुज़श्ता रोज़ सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने इस बात की वज़ाहत की थी कि उनकी बेटी ने शुएब से खुला ले ली है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सनस का ड्रामा रचाने वाला टोला कलअदम तंजीम की ढाल बन रहा है। इस्लामाबाद धरने में मास्क पहने लोग कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए दुश्मन एजेंसियां धरने के कैंप को निशाना बना सकती हैं। ये अदालती मामला नहीं, इस्लामाबाद में जारी कैंप से इंतज़ामी तौर पर निपटा जाए। बल्दियाती इदारों की गफलत एक और जान ले गई। हैदराबाद में खातून नाले में गिरकर जाँ बहक हो गई। शहरियों का कहना है कि नालों की हिफाजती दीवारें न होने के सबब माजी में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। पंजाब में नमूनिया का मरज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 799 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ नमूनिया के 108 केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 21 रोज़ में सूबे में नमूनिया से मुतासरा 180 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए फौरी तौर पर 9 अरब रुपए दरकार। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। KP हुकूमत ने कहा है कि विफाक से फंड्स मिलते ही रकम जारी कर देंगे।
कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन के लिए लगाया जाने वाला कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन दस्तयाब नहीं है। ज़राए के मुताबिक सिविल, जिना अस्पताल और डाउ ओझा कैंपस में मरीजों को इंजेक्शन बाहर से लाने को कहा जा रहा है। 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलने वाला इंजेक्शन 8 हज़ार रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज का सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की किल्लत से लाइल्मी का इजहार। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस में तातुल की शिकायत रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोचा समेत मुख्तलिफ शहरों में तातुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि इंटरनेट में तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। CPAC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास आज होगा। इजलास में चीन के नायब वजीर खारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चीन के नायब वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। रवा माली साल की पहली छमाही में ईरान से दरामदात 16% बढ़ गई। जुलाई दिसंबर 2023 के दौरान ईरान से दरामदात 48 करोड़ 72 लाख डॉलर्स रही। दोनों ममालिक ने 2028 तक दो तरफा तिजारत 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की शदीद बमबारी, मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में नसर और अल-अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई। रफा और ब्रीच कैंप पर हमले में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली हमले के बाद जुबालिया कैंप में आग लग गई। अल खलील में इसराइली फ़ौज ने बुलडोज़र से एक घर गिरा दिया। काबिज फ़ौज ने मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला। हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद हो गए। बुहीरा अहमर में हौसियों के हमलों से बचने के लिए जहाज़ों का इक़दाम। जहाज़ों ने अपने स्टाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं के ऐलान करना शुरू कर दिए। इसराइली काबीना में इख्तलाफात शदीद। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोला। सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक जा पहुँची। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान चेहरा करार दिया। इसराइल की सलामती को ख़तरे में डालने के भी इल्ज़ामात। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शा में तैयारा गिर कर तबाह। अफगान हुकाम ने तस्दीक कर दी। महकमा इत्तलात का कहना है कि तैयारा गिरने के मकाम का अब तक मालूम नहीं। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक रूसी रजिस्टर्ड तैयारा गुज़िश्ता शाम अफगानिस्तान में रडार से गायब हुआ था। फ्रांसीसी साख्ता जेट तैयारे में 6 अफराद सवार थे। तैयारा भारत से मॉस्को जा रहा था। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी। चेक रिपब्लिक की अदालत ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त दे दी। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान ने कहा कि मुलजिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वजारत इंसाफ करेंगे। इससे पहले अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। निखिल गुप्ता को गुज़श्ता बरस चेक हुक्काम ने भारत से पराग पहुँचने पर गिरफ्तार किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी भारत के रियासती अनासर के हाथों सिखों को लाहक खतरात का नोटिस ले लिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मामले पर मुलाकात के लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर से वक्त मांग लिया। बरतानवी सिख बरादरी बर्मिंघम में अवतार सिंह की मौत की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़श्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारतीय रियासत मुलव्वस हो सकती है। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। तल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। इसराइली कैदियों की वापसी और नेतन्याहू की हुकूमत को तब्दील करने के लिए इंतखाबात का मुतालबा। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा।
लंदन में फ़लस्तीनी परचम उठाए, मुजाहिरीन ने हथियार बनाने वाली कंपनी के सामने फ़लस्तीन आज़ाद करने के नारे लगाए। स्वीडन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा, गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। अमरीका और कनाडा में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा। अमरीका में शदीद ठंड से अमवात की तादाद 83 हो गई। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, गाड़ियां तो गाड़ियां, सड़कों पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। कई इलाकों में ट्रैफिक हादसात। अमरीकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी के बायस झील जम गई। अमरीकी महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई।